कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो चुका है। नहीं रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी। जाट नेता, किसान नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले रामेश्वर डूडी जिंदगी की जंग हार गए। 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के किसानों की हमेशा से आवाज बनकर रहे रामेश्वर डूडी। छात्र राजनीति NSUI से अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद पंचायती राज में 1995 में नोखा के प्रधान बने और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष भी बने, 2 बार जिला प्रमुख रहे, 1 बार विधायक रहे। और उनके निधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचे हैं। रामेश्वर डूडी की अंत्येष्टि में शामिल होंगे। तो वहीं रतनगढ़ विधायक पूसाराम, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, फतेहपुर विधायक हाकम अली, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गैदर भी पहुंचे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अंतिम तस्वीरें रामेश्वर डूडी की, और जो उनकी पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, आपसे जानना चाहेंगे। लगातार लोगों का आना जारी है। पुष्प चक्कर, श्रद्धासुमन, पुष्पांजलि ये लगातार चल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उनके साथ विधायक शिमला नायक है, डूंगरराम गैदर है, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्णाराम है, शहर अध्यक्ष है। इसके अलावा बीजेपी के नेता भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो दीपक पारिक हो या दूसरे नेता हो। तो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, एक ऐसा नेता जो बहुत सशक्त नेता के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी अपनी एक पहचान रही है, मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे, खुलकर बोले। तो यही वजह है, इतनी भीड़ आप देखेंगे। उनका बद्री जाखड़ पहुंचे हैं, पूर्व सांसद हैं बद्री जाखड़, वो भी पहुंचे हैं। तो तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और ये देखिएगा आप, इतनी भीड़ है कि आप अपने नेता का आखिरी दर्शन के लिए हर व्यक्ति नम आंखों से ही सही विदा कर देना चाहता है। बद्री जाखड़ उनके बहुत नजदीकी भी रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, और उनकी आंखें भी डबडबाई हुई दिख रही हैं। सामने भंवर सिंह भाटी भी दिख रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम जो नेता हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो देखिए, यह ऐसा पल है जो बहुत ही गमगीन है, और बहुत जब अपने नेता की आखिरी विदाई का वक्त हो और परिजन उनके यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे हैं, ये तमाम लोग जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के दूसरे नेता, चाहे वो राजेंद्र मूल हो, बीडी कल्ला है, ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और देखिएगा, हम ये जो आखिरी दर्शन के लिए उनके परिजन गमगीन और यहाँ पर मौजूद उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके दूसरे लोग हैं। तो ऐसा नेता जो अपनी बात के लिए जाना जाता था, जो इस बात के लिए जाना जाता था कि जब कोई भी ऐसी बात हो तो वो सुनकर बोलते थे। वो NSUI से उन्होंने राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन जीवन उनका हमेशा एक तरह से कहिएगा ये रहा, तमाम मुद्दों पर वो बोलते रहे। भंवर सिंह जी, बहुत दुख का क्षण है। बिल्कुल, राजस्थान के किसानों के लिए एक डूडी साहब एक आवाज थे। विधानसभा में 5 साल मैंने उनके साथ काम किया। एक छोटा सा विपक्ष होते हुए भी उन्होंने विपक्ष की भूमिका इतने जबरदस्त तरीके से निभाई कि राजस्थान में हर वर्ग की उन्होंने आवाज उठाई। आज उनका हमारे बीच में नहीं होना बहुत ही दुखद है। मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत क्षति है। एक तरह से उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह रखा और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को दुख को सहन करने की शक्ति दे। अंतिम विदाई बहुत शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने किसानों की, हर व्यक्ति की आवाज़ उठाई, हर आदमी को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया, चाहे भंवर सिंह जी हो चाहे मैं हो, हमेशा उनका सानिध्य रहा है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी हम शब्दों में बात कर नहीं सकते। भगवान से ये प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। तमाम लोग गमगीन हैं। आज रामेश्वर जी डूडी साहब हमारे बीच नहीं, हमेशा नहीं रहे। 36 कौम की लड़ाई, किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, दलित की लड़ाई जो लगातार लड़े और पूरे बीकानेर ने, पूरे राजस्थान के किसानों की आवाज़ को बुलंद किया, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो।
हर आम आदमी की, साधारण व्यक्ति की जो मदद करने की सोच थी, आज रामेश्वर डूडी को शत शत नमन है। उनके परिवार को संबल प्रदान करे और उनके जो है स्वर्ग में। कि आप इस वक्त मैं आपको बताऊं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, अंतिम विदाई यहाँ पर देते हुए, उनके बाद भी सुन लेते हैं। देखिए, रामेश्वर डूडी साहब कम उम्र लेके आए, लेकिन उन्होंने राजनीति के माध्यम से 36 कौमों की सेवा करने की जो लंबी लकीर खींची है, वो कोई बिरला व्यक्ति होगा जो ऐसी लंबी लकीर से बड़ी लकीर कर पाएगा। वो हमेशा, चाहे देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे पंचायती राज की संस्थाएं हों, हमेशा किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, नौजवान के लिए, मातृशक्ति की मजबूती के लिए, सबके लिए लड़ाई उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो मुझे उन्होंने चीफ व्हिप बनाया, और चीफ व्हिप बनाने के साथ में ही किसान के कर्जे माफ की लड़ाई लड़ करके राजस्थान की विधानसभा में धरना दे दिया। और 3 दिन तक हाउस में रात को सोते रहे। जब वसुंधरा जी आई कि डूडी साहब उठ खड़े हुए, धरना समाप्त कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है कि किसान का कर्जा माफ करना कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं तभी उठूंगा जब किसान के कर्जे माफ की आप घोषणा करोगे। तो उन्होंने कहा कितने दिन बैठोगे, कि जब तक आप विधानसभा चलाओगी तब तक बैठेंगे। आखिरी में वसुंधरा जी ने कहा कि मैं घोषणा करूंगी, आप उठिए। हमने वहां से धरना समाप्त किया और बजट में वसुंधरा राजे जी ने 50,000 रुपये किसान के कर्जे माफ की शुरुआत की, जिसको हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया। वो रामेश्वर डूडी का संघर्ष था कि राजस्थान के अंदर किसी स्टेट ने कर्जे माफ की घोषणा उनके संघर्ष के कारण से करना पड़ा। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसा नेता के साथ में मैंने 5 साल तक राजस्थान की विधानसभा में काम किया, जिनकी कथनी और करनी एक है, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो उनके मन में होता था वो बाहर होता था, और बाहर होता था वो मन में। निडरता के साथ में, स्वाभिमान के साथ में उन्होंने पूरे जीवन में राजनीति की और हमेशा लोगों के लिए अपना जीवन जिया, अपने खुद के लिए, अपने पद के लिए नहीं जिया। ऐसे नेता को सत सत नमन। अंतिम प्रणाम आपका, इतना हुजूम है, यानी जन नेता थे। 100% किसान केसरी की उनको लोग उपाधि देते हैं, और वास्तव में थे ही वो किसानों के लिए। हमेशा उन्होंने अपने जीवन में लड़ाई लड़ी। सरकार होती थी हमारी, तब भी टकरा जाते थे सरकार से कि लोगों का भला कैसे हो। तो ये जो मादा है वो बिरले लोगों में ही मिलता है, जिससे रामेश्वर डूडी एक थे। गोविंद सिंह डोटासरा जिन्होंने अंतिम प्रणाम यहाँ पर किया है अपने नेता को, और आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर उनको वो करेंगे, हम बात भी करेंगे। डॉक्टर बीडी कल्ला भी साथी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं एक साथ ही। किस तरह से क्या कहेंगे? ऐसा है, रामेश्वर जी डूडी प्रधान के रूप में, जिला प्रमुख के रूप में, उसके बाद विधायक और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो उन्होंने सेवाएं दी है, वो सेवाएं सदैव राजस्थान की जनता याद रखेगी। वे किसानों के मसीहा, गरीब, मजदूर और दलित वर्ग, इन सब के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया। वो चाहते थे गांव ऐसे समृद्धशाली बने जो हर तरीके से आत्मनिर्भर हो। वहाँ पे बिजली, पानी, वहाँ के लोग स्वरोजगार प्राप्त करें और हर तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर स्वावलंबी गाँव का विकास हो। ऐसे नेता के जाने से परिवार की तो क्षति हुई है, पूरे राजस्थान की क्षति हुई है। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और हम सबको इस असीम गश को झेलने की शक्ति दें। देखिए तस्वीर यहाँ पर कैमरा सहयोगी से तो कांग्रेस के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता रहे रामेश्वर डूडी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है बीकानेर से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जाहिर किया है। साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी बीकानेर जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने रामेश्वर डूडी के साथ बिताए समय के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब नेता प्रतिपक्ष वो हुआ करते थे, एक छोटा सा विपक्ष था, लेकिन बावजूद उसके भी विपक्ष की आवाज को बुलंद रखते थे, कई मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। और यही कारण है किसानों के मुद्दे पर रामेश्वर डूडी हमेशा बेबाक अंदाज में नजर आए।
और यही कारण रहा कि उन्हें किसान केसरी भी कहा जाता था। और जाट राजनीति का अगर राजस्थान में बात की जाए तो पैंट शर्ट पहनकर जाट राजनीति करने वाले वो पहले नेता माने जाते थे। और खास तौर पर ये जनसैलाब जो यहाँ पर उमड़ा है, इसमें कई किसान शामिल हैं जो कि रामेश्वर डूडी को अपना मसीहा मानते थे। और ऐसे में ये एक अपूर्णीय क्षति सिर्फ बीकानेर के लिए नहीं, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति, क्योंकि किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाला उनका नेता आज उनके बीच नहीं है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का हर नेता आज यही कह रहा है कि एक अपूर्णीय क्षति उन्हें पहुंची है। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, सिर्फ बीकानेर के लिए ही ये दुख की घड़ी नहीं है, पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है, उन किसानों के लिए दुख की घड़ी है जो कि किसान केसरी मानते थे रामेश्वर डूडी को। देखिए, निश्चित तौर पर दुख की घड़ी पूरे प्रदेश के लिए है, किसानों की आवाज। और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा था, कल भी कहा था, ऐसी स्पष्टवादिता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सियासत के साथ ये सब बातें मजबूती के साथ रखना, और चाहे वो दोस्ती की बात हो या अदावत की बात, दोनों उन्होंने जमकर निभाई जब जरूरत पड़ी तो। लेकिन दिल्ली आला कमान की आंखों के तारे रहे। कई बार ऐसे मौके आए जब अपनी ही पार्टी के लोगों से उनकी नहीं बनी, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली ने कभी भी उन पर आंखें टेढ़ी नहीं की। तो ये शायद उनके कद का परिणाम था, क्योंकि आप NSTI के अध्यक्ष से सफर शुरू करते हैं, प्रधान बनते हैं अपने पिता के बाद, उसके बाद जिला प्रमुख बनते हैं, 2 बार विधायक बनते हैं और देश की सबसे बड़ी संसद में चले जाते हैं। और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि जब वो सांसद होते हैं तो उनको हराने के लिए भाजपा को धर्मेंद्र जैसा स्टार लाना पड़ता है। धर्मेंद्र को चुनाव लड़ना पड़ता है भाजपा को लाके, फिर भी वो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। तो ये जो है, ये बहुत कम ऐसा देखने में मिलता है। अब देखिए, हरीश चौधरी आए हैं, AICC के सचिव हैं इस वक्त, अंतिम प्रणाम करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने। हेमाराम चौधरी भी उनके साथ हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे अंतिम प्रणाम ऐसे वक्त पे? तो अंतिम दर्शनों के लिए रामेश्वर डूडी की पार्थिव देह को रखा गया है और तमाम जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भाजपा से जुड़े कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और ऐसे में हर कोई श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है। हर एक आंख वहां पर नम नजर आ रही है। 2013 में नोखा से विधायक रहे रामेश्वर डूडी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी उन्होंने अपनी बेहतर भूमिका का निर्वाह किया। 2 बार जिला प्रमुख रहे। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। और बीकानेर में जन्म हुआ। नोखा उनकी राजनीति का प्रमुख क्षेत्र रहा और NSTI से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। आपको बता दें कि अगस्त 2023 में ब्रेन हेमरेज के बाद से ही कोमा में चल रहे थे रामेश्वर डूडी। उन्हें पहले जयपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भी ले जाया गया और कुछ दिन पहले ही दिल्ली से डूडी को बीकानेर लाया गया था। तब से उनकी हालत लगातार स्थिर बनी हुई थी। तमाम बड़े नेताओं को का पहुंचने का सिलसिला भी बीकानेर जारी था, उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और वहीं कल रात 62 वर्ष की उम्र में रामेश्वर डूडी ने देर रात अपने घर पर आखिरी सांस ली। मूलतः नोखा के रायसर गांव के रहने वाले थे रामेश्वर डूडी। वर्तमान में उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक भी हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज के तौर पर रामेश्वर डूडी को हमेशा जाना जाएगा। राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद के साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई और बेहद बेहतरीन तरीके से निभाई। हो चुका है। हरीश चौधरी सहित तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद बीकानेर पहुंचे अंतिम दर्शनों के लिए। तस्वीरें भी आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब बीकानेर पहुंचे थे गोविंद सिंह डोटासरा। पार्थिव देह के उन्होंने दर्शन किए। बीडी कल्ला इस दौरान उनके साथ नजर आए। ऐसे में बीकानेर पहुंचने का सिलसिला तमाम बड़े नेताओं का जारी है। अंतिम दर्शन करने के लिए लोग बीकानेर पहुंच रहे हैं रामेश्वर डूडी के। और ऐसे में ये तस्वीरें उनके आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेसियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तमाम भाजपा के नेताओं की तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और कुछ दिन पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बीकानेर से आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते रामेश्वर डूडी को नजर आ रहे हैं क्योंकि साथी भी रहे हैं उनके। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, अशोक गहलोत पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रद्धा सुमन अर्पित की और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी ने भी पुष्प चक्र भेजा है जो अर्पित किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि सोनिया गांधी ने पुष्प चक्र भेजा। मैडम का हाँ जी चढ़ाई थोड़ा साइड छाटी नेता जो हमेशा बात करता था, गांव ढाणी ठेठ ग्रामीण व्यक्ति की जो आवाज था किसानों की, जिसे किसान केसरी कहा जाता था, वो चला गया है। तो उनकी अंतिम विदाई में जिस तरह से लोग उमड़े हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जो है भारी भीड़। मेरे साथ में जो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे और अपनी आवाज बुलंद की इलाके की, पार्लियामेंट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 5 साल तक उन्होंने लगातार आवाज उठाई प्रदेश के समस्याओं के विकास के बारे में। अभी अमित शाह छोड़ी, अचानक ही जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। मुझसे मिलना आया 2-4 दिन पहले, अचानक ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ। हम लोग टाइम में पहुंच गए, इलाज करवाया, उसके बाद में भी ठीक नहीं पाए। जो हमारे लिए आघात है सबके लिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग शांति प्रदान करें। पूरे परिवारजनों को, पूरे परिवार को जो है दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सच्ची कांग्रेस को भी है और समाज को भी, हम सबको भी है। तो अशोक गहलोत को आपने सुना, दुख व्यक्त उन्होंने यहाँ पर किया और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं सोनिया गांधी की तरफ से भी पुष्प चक्र जो है वो भेजा गया है। लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, चाहे कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, चाहे भाजपा के नेताओं की बात की जाए, हर कोई दुखी है और सोनिया गांधी की तरफ से पुष्प चक्र भी उन्हें भेजा गया, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और अभी अभी कैबिनेट मंत्री जो भाजपा के हैं सुमित गोदारा भी पहुंचे हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो वही बात है कि हर व्यक्ति जो है, हर नेता जो बीकानेर से जुड़ा है या इस अंचल से आता है, वो अपने इस नेता को याद कर रहा है, अंतिम प्रणाम कर रहा है। बीकानेर जिले में राजनीति को नई ऊंचाइयों पर लेके गए, किसान के लिए हमेशा बुलंद आवाज रही, क्षेत्र के लिए, बीकानेर के, राजस्थान की एक बुलंद आवाज जो अपनी मेहनत संघर्ष के बलबूते नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे और आम किसानों का दिल जीता। बहुत ही अपूर्णीय क्षति न सिर्फ बीकानेर बल्कि राजस्थान के किसानों के सबके लिए। आप लोगों की बातचीत बहुत लंबे अरसे में रही है, बिल्कुल। देखो हमारा तो पारिवारिक संपर्क इनके पिताजी जेठाराम जी, स्वर्गीय जेठाराम जी से, तब से जब मैं बच्चा था तब से पारिवारिक संपर्क इनका मेरे नाना जी और जेठाराम जी का रहा। तो पारिवारिक संपर्क रहे। एक राजनीतिक दृश्य की बात अलग है, पारिवारिक रूप से भी स्थिति जो महसूस कर रहे हैं, जो पारिवारिक प्रेम जो हमारा वर्षों से रहा, उसका भी हम महसूस करते हैं।
बिल्कुल लक्ष्मण, और तमाम लोगों की जब बातें सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी की ये अपनी एक व्यक्तिगत क्षति है, पारिवारिक क्षति है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए रामेश्वर डूडी की देह को रखा गया है और हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहा है। एक बड़े किसान नेता के तौर पर राजस्थान उन्हें हमेशा याद रखेगा। किसानों की आवाज को बेहतर तरीके से और बुलंद तरीके से रामेश्वर डूडी हमेशा से उठाते रहे, लेकिन आज वो आवाज मौन हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई दुखी है, हर कोई उनके साथ बिताए वक्त को याद कर रहा है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे, सोनिया गांधी की तरफ से भी पुष्प चक्र भेजा गया। तो वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जाहिर किया है, शोक व्यक्त किया है। वहीं भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी दुख जाहिर किया गया है। 62 वर्ष की आयु में रामेश्वर डूडी ने कल देर रात अपने घर में, अपने निवास स्थान में अंतिम सांस ली। 2023 में कोमा में चले गए थे, उसके बाद से ही उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। एनएसयूआई से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रहने वाले, विधायक बनने वाले, जिला प्रमुख बनने वाले और साथ ही साथ किसानों के एक बड़े नेता माने जाने वाले लक्ष्मण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए रामेश्वर डूडी की, तो शायद ही ऐसी कोई भूमिका हो जो उन्होंने बेहतर तरीके से न निभाई हो, और आज शायद उनके साथ, उनके साथी रहे तमाम नेताओं को उनकी वो भूमिका याद आ रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही वजह है कि इस दिग्गज कांग्रेसी की अंतिम विदाई में भाजपा कांग्रेस का में जो लाइन है वो ख़त्म है, क्योंकि दोनों ही दलों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि एनएसयूआई से पंचायती राज से होते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत में, और उसके बाद जो वो जिस तरह से उनका सफ़र रहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो है अशोक गहलोत, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन के लिए। तो यहाँ पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र हैं रविशेखर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये आखिरी तस्वीरें हम सीधे पहले दिखा दें आपको कि किस तरह से, देखिए, अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। लगातार आम खास तमाम तबके के लोग, किसान, दलित, पिछड़े, तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये किसी भी नेता का कद बताता है। रविशेखर जी केंद्रीय कानून मंत्री के पुत्र हैं, देखिएगा, और आपने देखा है सियासत को बहुत नज़दीक से। अंतिम विदाई के वक्त क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा कि एक ऐसा किसान नेता, गरीबों की आवाज़ उठाने वाला, और गरीबों के लिए कई बार मैंने ऐसे उनके वक्तव्य भी सुने हैं। उन्होंने टिकटों तक को भी नकार दिया था। अपने दोस्तों के प्रति प्रेम, जनता के प्रति प्रेम, राजस्थान की जनता के प्रति प्रेम उनका, और किसानों की, और लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, आवाज़ उठाने वाले एक नेता को हमने आज खो दिया है। इस संकट की घड़ी में हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे और इस संकट की घड़ी में परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। दलगत राजनीति से ऊपर था उनका कद, हमेशा दलगत राजनीति से। कई बार हमको कई मौक़ों पर मिलते थे तो अपनी बात भी कह देते थे, लेकिन अपनी बात रख भी देते थे। अच्छे इंसान आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक पंक्ति में कैसे रेखांकित करेंगे, परिभाषित करेंगे इस नेता को आप? कुछ हमें बहुत सीखने को मिला। मैं इतना ही कहूँगा कि जब 2009 में हम लोग आए थे तो टिकट मिलने के बीच में, और हम बीकानेर नहीं आए, उस दौरान एक बात कही थी कि राजनीति, रवि जी, बहुत कठिन काम है। आप लोग आओगे, आप नौकरी वाले आदमी हो और आपको पार्टी ने टिकट दिया है, तो आपको बहुत संघर्ष। बिल्कुल लक्ष्मण, हर कोई दुखी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण का इस जानकारी के लिए।